मालिक ने कृपा करके, इंसान के ऊपर 4 प्रकार की कृपा होती है जी। पहली कृपा उस भगवान ने की जो हमको मानुष का तन दे दिया। दूसरी कृपा संतों ने की जो हमारा हाथ पकड़ लिया। तीसरी कृपा उन्होंने ही, संत महापुरुषों ने थोड़ी और कृपा कर दी जो अपना अनमोल नामदान हमको बख्श दिया। अब चौथी कृपा हमने अपने पे आप करनी है, और आजकल तो इसकी रहमत इतनी जबरदस्त है, इसके आगे ना भजन याद रहता ना सिमरन याद रहता। हम तो मजाक कर रहे थे, मैंने घर के 6 मेंबर छियो के छियो इसमें लगे हैं, और इसमें फोन ने ध्यान भुला दिया सबका, सिमरन भुला दिया, सब इसी में खोए पड़े हैं। तो सत्यानाश हो इस फोन का, जिसने हमको हमारे असली मकसद से पीछे कर दिया। तब तो वो उसके आम का रेशा ही अच्छा था। जीव को पता है कि मेरा लक्ष्य यह है कि इसको निकालना वहां से, बार बार वहीं पे अटकी हुई है, और वो तब तक नहीं ठीक होएगी जब तक वो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेती, अर्थात जब तक वो उसको बाहर नहीं निकाल लेती है। और ऐसे ही हम सब अपने लक्ष्य को भूल चुके और सारे काम कर लेते हैं। इस काम को हम सोचते हैं शायद ये एक्स्ट्रा काम है, जरा सा ही मौका लगा फटाफट इसको उठा लिया, जरा सा मौका लगा इससे उठा लिया, लेकिन हम अपने असली लक्ष्य को भूले बैठे। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर सुख चैन नहीं है। यही कारण है कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा बेचैनियां आई पड़ी हैं। एक भगत था, उसने श्री गुरु महाराज जी से नाम दीक्षा तो ले ली, और पर भजन भजन ना करे, था वो हमारे लोगों के जैसा ही, तब तो ये भी नहीं था, पर फिर भी अपने काम धंधे में इतना उलझा हुआ था। इसका मतलब ये मत सोच लेना कहीं उल्टा समझ लो कि मामला तो हो ही जाएगा सेट, ऐसा कुछ नहीं है। और एक बार वो किसी मुसीबत में पड़ गया, किसी कोई उसके साथ लड़ने को आ गया, बड़ा उसको तंग करने लग गया, तो बड़े दावे से कहता, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है? तो गुरु महाराज जी अच्छे वाले बैठे बैठे हंस पड़े। तो सामने भक्तों ने पूछा, प्रभु अचानक क्या हुआ, एकदम से कैसे मुस्कुरा पड़े आप? कहते कि देखो आज तक उसको नाम लिए हुए इतना अरसा हो गया है, आज तक वो ध्यान पे नहीं बैठा। आज जरा झंझट पड़ गया, किसी से उसकी कहा सुनी हो गई, तो उसको कहता है जानता नहीं मेरा बाप कौन है? तो उस पूछने वाले ने गुरु महाराज जी से पूछा कि मालिक अब आप क्या करोगे? कहते एक बात बताई, माँ बाप अगर बुलाए ना बच्चों को तो बच्चे कबाड़ा कर देते हैं, बच्चे ना आए, लेकिन अगर बच्चे बुलाए माँ बाप को तो माँ बाप, अब मुझे तो जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये मत सोच लेना कि भैया भजन वजन करे की कोई जरूरत नहीं, गुरु माँ तो हमारा बेड़ा पार कर ही देंगे। लेकिन एक बात ये भी है, उसको तो फिर भी एंड टाइम पे मालिक की याद आ गई। जब हमारी लापरवाही होगी तो आखिरी समय में फोन ही याद आएगा, मालिक न याद आने का। तो ये हमको जरूर ये ध्यान रखना चाहिए प्यारे कि हम, हमारा लक्ष्य क्या, एक पहले भी बताई है कई बार, हमारा लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य पे एक बात याद आती है कि एक ना शिकारी था, रोज उसने जंगल में जाना, शिकार करना, कभी हिरण का कभी किसी का, जो भी मिल जाता था। एक बार कहीं मिला नहीं शिकार उसको, तो थोड़ा आगे को निकल गया, और वो ज्यादातर पंछियों का शिकार करता था। तो आगे जब गया तो उसने देखा एक महात्मा जी बैठे थे, इत्तेफाक से समाधि से उठे हुए थे, ऐसे ही बैठे कुछ सोच रहे थे। शिकारी उनके पास गया, प्रणाम किया, बोले महाराज मैंने तो ये सुना था कि जंगल में मेरे जैसे शिकारी लोग आते हैं शिकार करने के लिए, पंछियों को पकड़ने के लिए, जानवरों को पकड़ने के लिए, पर आप क्यों बैठे हो? क्या आप भी किसी का शिकार करने के लिए बैठे हुए हो? महात्मा जी ने लंबा सांस लिया कि हाँ बेटा, बैठा तो मैं भी एक पंछी की ताक में हूं, और जब वो पंछी मुझे मिलेगा मैंने उसका शिकार करना है, तुझे मिले तो तू ले आना मेरे लिए। उसने कहा जी उस पंछी का नाम क्या है? कहते उस पंछी का नाम है चतुर्भुज पंछी। उसने कहा हद हो गई, आज तक ये चतुर्भुज पंछी मेरे से कैसे बचा रह गया?
अब उस क्योंकि लक्ष्य था उसका क्या, चतुर्भुज पंछी। उसको ये खुद भी देखना था कि ये चतुर्भुज पंछी कैसा होता है। तभी एक दिन पूरा बीत गया, रात को नीचे ना खा रहा कुछ ना पी रहा। पत्नी कहती है इतना अरसा हो गया आज तक तुमने देखा, महात्मा जी ने तुम्हें बहका दिया होगा। कहते नहीं, मैंने ना ये बात अपने माँ बाप से भी सुनी थी और भी सब लोग बताते हैं कि संत झूठ नहीं बोलते। तो उन्होंने कहा है चतुर्भुज पंछी तो होगा, मुझे उसी की तलाश है। अब वो प्रथम की जवान की तरह, जीव की तरह वो चतुर्भुज पंछी के ही पीछे पड़ गया कि उसको ढूंढना है। दूसरा दिन भी निकल आया, नहीं मिला। रात हो गई, खाना नहीं खा रहा, पानी नहीं पी रहा। पत्नी सर पटक रही है, कह रही है प्रभु ये पंछी होता ही नहीं, होता तो भला 2 दिन हो गए आपको दिखता ना। इतनी जिंदगी बीत गई आपको शिकार करते हुए, आज तक देखा किसी ने, आप लोगों ने देखा कभी चतुर्भुज पंछी? कहते जी संत ने कहा है होएगा तो जरूर। खैर करते 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 दूसरे दिन की भी शाम होने वाली थी। चतुर्भुज वाले ने सोचा कि ये मर जाएगा भूखा प्यासा। वो महात्मा जी का तो नहीं पता, उन्होंने तो मजाक कर दिया इसके साथ, लेकिन ये भूखा प्यासा मर जाएगा। हाँ ये संत के वचन पे अटल बैठा हुआ है तो जरूर। तो भगवान ने एक पंछी का रूप बनाया छोटा सा, 2 हाथ अलग से निकाल लिए और फुदकते हुए जा रहे हैं। बार बार उसके पास आ रहे, अरे आ गया आ गया आ गया। वो जैसे पकड़ने को दौड़ता तो पीछे हो जाते हैं, वो भी विनोद करने में आ गए, उन्हें भी मजाक सूझा। फिर वो आगे को जा रहे हैं, जैसे उसके पास को जाते हैं, जैसे लगा शिकारी पकड़ने वाला पीछे हो जाते, पुदक के गए तो आगे 15 कदमों में थे, लेकिन पीछे एक ही जंप से आ जाते हैं। काफी देर तक तो कहते मैं पकड़ के तो तुझे छोड़ूंगा, बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हो। वो महात्मा जी को दिखाना मैंने, वो बेचारे कब से बैठे हैं तुम्हारे इंतजार में, तो वो उनको दिखाना कि नहीं दिखाना। थोड़ी देर खेल करते कराते वो खुद ही पंछी उनके पास आ गया। किसके? शिकारी के, मेरे नहीं, शिकारी के पास आ गया। उसने बड़े आराम से उस छोटे से पंछी को अपना वो जो गमछा सा ओढ़ रखा था पर डाला हुआ था पटका, उसी को उतारा, उसी में पकड़ लिया और पकड़ा और ऐसे लपेटा धीरे से, ढीला सा करके, और इस तरीके से ढीला सा करके उसको यूं यूं डाल दिया पीछे ताकि सांस भी आता रहे। ये तो छोटा बेचारा, वो बड़ा था गमछा, ऐसे डाला हुआ। तो वो जो चतुर्भुज पंछी से थोड़ी देर बाद मुंडे निकाल के देख रहे, कभी इधर से देख रहे, कभी इधर से देख रहे। मैंने कहा भागने नहीं दूंगा तेरे को, लाख तो देखता रहे इधर, तो बड़ी मुश्किल से हथे आए हो, आज 3 दिन हो गए मुझे भूखे प्यासे तुम्हारी खोज में बैठे हुए। वहां महात्मा जी के पास में छोड़ के ही आना है। तभी उन्होंने पहुंच गए वहां, और जैसे वहां पहुंचते हैं तो उन्होंने अपना गमछा सा खोल दिया, बोले ये रहा तुम्हारा चतुर्भुज पंछी। तब तक वो गायब हो चुके थे, उन्हें भागना था, वो तो अंदर ही गमछे से ही गायब हो गए। बड़ी मुश्किल से तो हाथ से आए थे, ये कहाँ गायब हो गए? देखा तो वो थोड़ी दूरी पे कूद रहे थे। उसने बोला कि देखो देखो देखो, ये रहे कूदते फिर रहे, पकड़ो इनको पकड़ो। बड़ी मुश्किल से फिर थोड़ा उनका खेल चला, उन्होंने पकड़ा और बोले महात्मा जी के आगे, कहते ये रहा तुम्हारा चतुर्भुज पंछी। और अब महात्मा जी ने उस शिकारी को प्रणाम किया। शिकारी बोला महाराज जेल में डालोगे, नरक में फेंकोगे, क्या हो गया, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हो? कहते आज तक मैंने तो तेरे साथ विनोद किया था, मजाक किया था, और तुम ये सचमुच के पकड़ के ले आए हो। कहते जी मेरे को मालूम है संत झूठ नहीं बोलते, देखो था तभी तो आ गया ना, अगर ना होता आपका मजाक होता तो ये कहां से आ जाता। आज तो आपने मजाक नहीं किया, आपने सच में बताया था, ये देर से आया पर आ तो गया। अब एक कहने की बात है, संत का जो कहा है, एक बार में अभी कल वहीं पे ना भी हिमाचल में एक घटना घटी छोटी सी। हालांकि मैंने तो कभी अपने आप को संत ही नहीं माना, मुझे इधर आना था, कब का था, संडे 14 का था, तो 15 को आना था। अब 15 रात ही को प्लान बन रहा था, तो मैंने जो है इनसे कहा भी सवेरे कितने बजे तक चलोगे? कहते जी टाइम से निकल लेंगे और
तब तक खबर आई कि वो ना सुरेश प्रधान जी की कोई दवाई आनी है, तो उस साइड से जरा मुड़ के जाना पड़ेगा, 1-1.5 किलोमीटर का फर्क है, तो उधर से घूम के जाना होगा। मैंने, हालांकि हम कभी मना नहीं करते, पर उस दिन ना जाने क्यों अचानक ही मुंह से निकला, मैंने दवाई फिर चली जाएगी, तुम लोग गुरु पूजा पे आओगे तब ले आना। तो सबकी ना शक्लें बन गई अजीबो गरीब के, मतलब भाई जी ऐसे कैसे मना कर सकते। उनकी सबकी शक्लें देखते हुए मैंने कहा भाई ले लो उधर से दवाई, नहीं तो तुम लोग मेरे मत्थे पन्ना फाड़ोगे, सुरेश को कहोगे भैया हम तो दे रहे थे दवाई, भाई जी नहीं लेके आई, कर लेना। अब वो उधर से निकले, रास्ते में इतना जाम मिला, इतना जाम मिला, इतनी बरसात और मोटे मोटे ओले गाड़ी में पट 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 पड़ रहे। मैं कहिए सुरेश की दवाई टपक रही है, किसी का कसूर नहीं है, ये सुरेश की दवाई है। और आखिरकार वो ट्रेन मेरी मिस हुई, छपरा जाना था वो फ्लाइटें कैंसिल हुई, वो किराया नुकसान हुआ, उधर से वो वाला ट्रेन वाली टिकट बेकार हो गई, फिर अभी 19 को आया तो वो टिकट अलग से खर्चा होना पड़ा। मैंने सुरेश को कह रहा हूँ 25,000 रख दे, तेरी दवाई मुझे 25,000 की पड़ी है, नहीं तो हम तुम्हें दवाई नहीं दे रहे। सुरेश भाई को बात हुई, कहता जी मैं तो स्टेशन पहुंच गया हूँ, आप छपरा आ जाओगे? आज जाओगे? आज जाना, कब जाना, कब जाना? और मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मेरी ट्रेन निकल गई है। और ट्रेन निकली कब? और सामने सामने बाय बाय करके जा रही थी, तो जा भाई। तो मैंने कहा मैं तो कैसे आऊं भाई, अब ट्रेन निकल गई। कहता हो कैसे निकल गई? मैं कहा वो तुम्हारी दवाई का कुछ था, वो दवाई लेने के। कहता छोड़ देते दवाई को, क्या जरूरी थोड़ी ना थी। मैंने उन लोगों से बताया, मैंने वो एक ही सेकंड में उसने कह दिया छोड़ देते दवाई, कोई जरूरी थोड़ी, दवाई तो भी थी मेरे पास। अब फिर उनकी शक्लें बनी, मैंने अब मत्था उसका फोड़ो जाके। वो कह रहा मेरे पास तो अभी थी दवाई, ना आते कोई बात नहीं, गुरु पूजा पे ले आते। मैं ये बात तो मैंने कहती, ये इनकी शक्लें बन गई। तो चाहे जो है हम लोग भी कभी कभी मजाक में सोचते, संत लोग ऐसे ही बोले जा रहे हैं, कभी कभी सहज में ही कुछ निकलती है बात, लेकिन जो मान ले ही जाए तब तो फायदा हो जाता है, और ना मानो फिर भुगतते हो, फिर बाद में रोते गाते तुम ही लोग आते हो, भाई जी तुसी तो कह ही रहे सी ठीक है, फिर हाँ तो फिर इंज हो गया, तो फिर इंज हो गया, तो फिर इंज और इंज करो बैठ के, फिर मेरा तो कोई कसूर है नहीं भाई। तो प्यारे, अचानक अगर, और श्री गुरु महाराज जी के टाइम पर अचानक गुरु महाराज जी के आगे सारे सो जाओ, सारे चुपचाप बिना मत्था टेक के उठते थे और अपने अपनी कुठड़िया में जाके सो जाते। कोठड़ियां थी वहां, छोटे छोटे कमरे नहीं थे, बड़े एसी नहीं लगे हुए थे, सब सो जाते थे। और एकदम से ही आज्ञा होती थी चलो उठो ध्यान पे बैठना है, सब उठ के बैठ जाते थे। अब मेरे जैसा हो, तुम्हारे जैसा हो कि कहीं हद हो गई, अब आधी रात को ध्यान करना, अब सोने का तो टाइम है, आराम भी नहीं करने देते हो। पहले बैठा सुलाया जरूर था, क्यों सुलाया? अब सोने को, अब नींद आने को हुई है तो अब कह रहे उठ के ध्यान करना। वहीं पर ही हम लोग हार जाते, क्योंकि उनकी जो मौज है, अपनी बात नहीं हम कह रहे, उनकी जो मौज है वहां पे जहां हमारी मौजें सारी खत्म हो जाती है ना, उनकी मौज वहीं से शुरू होती है। तो यहीं पर ही फिर हम लोग भी प्यारे धोखा खा जाते हैं। और महापुरुष हमेशा यही कहते हैं कि हमेशा जहां तक हो सके अपने लक्ष्य को मत भूलो, और हम अपने लक्ष्य को ही, और तो सारे, खाना हमने खाना है, कपड़े हमने धोने हैं, घर का काम हमने करना है, सफाइयां हमने करनी है, झाड़ू पोछा हमने करना है, बर्तन हमने धोना है, छोड़ा तो क्या छोड़ा? भजन सिमरन छोड़ दिया, है ना। तो फिर वही नरेश जी वाली बात है, तो भूल हुई जो जग में आया। ब्याज भी गवाया और मूल भी गवाया, और हम सच में अपना सब मूल ब्याज सब खोए बैठे हैं। मूल में हमको श्वास मिले थे, वो भी गए, और ब्याज हमने कमाया कोई नहीं। उसकी तो बात को मजाक बना दिया गया बेचारे का, लेकिन हकीकत यही है, हम सब यही करके बैठे हुए हैं। एक देश का राजा निसंतान खत्म हो गया, और जब उस राजा का आखिरी समय आने को हुआ तो उसने एक कागज पे कुछ लिख दिया कि अगला राजा किसको बनाना। खैर साथ में आगे कुछ और भी लिख दिया, शर्त। खैर चलो जी, राजा साहब निकल गए। कुछ समय के बाद, मतलब वो उसका जो अंत्येष्टि वगैरह होती है वो सब कर उस राजा ने ये लिखा था
कि कल सवेरे जो महल का दरवाजा खोलते ही सबसे पहले मिल जाए उसी को राजा बना देना। लेकिन उसको राजा बनाना सिर्फ 5 साल के लिए। 5 साल के बाद फिर उसको जो जिसमें हिंसक पशु रहते हैं उस जंगल में छोड़ देना, बस। ये हमेशा का ये नियम बनेगा। और ये बात लिख के तो राजा तो गया निकल, और हर बार ऐसा ही होता। एक बार एक छोटा बच्चा ऐसे इस प्रथम की उम्र का, ये वहां पर सो रहा था बेचारा, ठंड से। वो राजमहल की आड़ थी थोड़ी सी, वहीं पर लेटा हुआ था। जाना था आगे, रात हो गई तो सोचा यहीं पे रात काट लेता हूँ। सवेरा हुआ तो उसी को पकड़ लिया गया, भी तुझे तो राजा बनाना। वो बोला जी मुझे ना आता राजकाज कुछ भी, मेरे को ऐसे ही रहने दो। मुझे ढोलक बजवानी हो तो बात करो, मैं ढोलक बजा दूंगा, पर मेरे से राजबाज वाला काम नहीं होता। कहते नहीं जी हमारे यहाँ का यही नियम है, तो तुम्हें तो राजा बनना ही है। तो उसने क्या किया, बन गया बेचारा, मजबूरी थी उसकी। राजा बनने के बाद उसको कुछ एक लोगों से, भाई अगर कुछ लोग राजा के हैं अपने खास खास, तो कुछ जो नया राजा बना इसके भी होंगे कुछ तो इसके जानकार हो ही जाएंगे। तो कुछ जो इनके जानकार थे उन्होंने इनको बता दिया कि देखो महाराज, आपको राजा तो बना दिया गया पर 5 साल के लिए। 5 साल के बाद आपको हिंसक पशुओं से भरे हुए जंगल में छोड़ा जाएगा। अब ये तो फिर ये थे, नई बुद्धि थी, था गुरमुख, बच्चों वाली एक क्या बोलते उसको, ताजी बुद्धि। तो उसने कहा अच्छा। तो जो उसके विश्वसनीय थे उनसे मिलके उसने सलाह की, चलो आज, अभी तो राजगद्दी मेरे हाथ में है, इन 5 सालों में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने अपने जो थे साथी उसके, उनको कहा कि चलो आज उधर चलते हैं जहां हमको 5 साल के बाद जाना। चले गए। वो खूंखार जानवर ऐसे दहाड़ते फिर रहे थे। तो राजा ने कहा कि सबसे पहले तो इन जंगलों को साफ किया जाए। जंगल साफ हो जाएगा जब पेड़ पौधे ज्यादा नहीं रहेंगे। जो हरे भरे हैं उनको रहने दो, जो सूखे हुए पेड़ हैं उनको हटा दिया जाए, लकड़ी काम आएगी। और उसको अच्छा खासा एक जंगल को छोड़ के बाग बना दिया गया, और वहीं पर ही एक बढ़िया महल भी बन गया। पूरे का पूरा काम फिट फोर हुआ। जब 5 साल उस राजा के पूरे हुए तो 5 साल के बाद राजा बोला, लो जी मेरा रिजाइन लेटर, मैं जा रहा हूँ। लोग हैरान हो गए, हद कर दी। पहले वाले राजा तो रोते गाते हुए जाते हैं, ये रिजाइन लेटर लिख के ले आया, बोला ये अपना पकड़ो रिजाइन लेटर, मैं तो जा रहा हूँ। और वो सुनी नहीं उसने, रिजाइन लेटर अगले राजा के आगे छोड़ा, वही जो मंत्री लोग थे उनके आगे छोड़ा, चल दिया। कुछ लोगों ने उसका पीछा किया कि भाई ये इतनी इज्जत से भागा कहाँ को जा रहा है। औरों को भेजते हैं तो वो रोते गाते हुए जा रहे हैं, क्या मौत के मुंह में जा रहे हैं, तो ये अपना रिजाइन लेटर लिख के देके जा रहा। कुछ लोगों ने उसका पीछा किया। जब पीछा किया तो देखा ये तो इधर वाली बढ़िया, इससे बढ़िया राजधानी वहां बनी पड़ी है, क्या महल बना हुआ है, क्या गजब की बात है। सब लोगों ने हाथ पैर जोड़े, बोले महाराज आप ही वापस आ जाओ, और अब आप जब तक चाहोगे वहीं पर आपको राज मिलेगा, अब हम आपको नहीं। वो बोला जी मेरा टाइम खत्म, वो लेटर पकड़ो मैं जा रहा हूँ, अब नहीं मुझे रुकना यहाँ। जबरदस्ती उन्होंने हाथ पैर जोड़ के उसको रोका और फिर वापस रहा। कथा कहानी भाई लगती तो रोचक है, लेकिन ये एक समझाने का उदाहरण होता है। वो बंदा जो पहले थे रोते गाते जा रहे थे, लेकिन ये जो अभी जा रहा है ये हंसता हुआ जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जो पहले वाले थे उनको आगे मौत नजर आ रही थी कि हम मर पिट जाएंगे, या फिर हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि उनकी कोई भी तैयारी नहीं थी। आपकी भजन की तैयारी है? हाँ है, आगे चल। बस इतना ही हो गया। लेकिन वो जो दूसरा बच्चा नवयुवक आया था उसने सबसे पहले अपनी तैयारी की, जहां उसको 5 साल के बाद जाना है। तो प्यारे हमारी तैयारी ही तो नहीं है, बाद में फिर हमें घसीटते हुए ले जाया जाएगा, फिर हम रोते हुए जाएंगे कहाँ पे फेंक दिया, क्या हो गया। तो प्यारे हमको अपनी भी तैयारी
करनी है ना भाई, प्रथम करनी पड़ेगी। तो हमें अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो भाई प्रापत मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते नाकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। तो प्यारे, हमें अपनी ये तैयारी ये जरूर करनी चाहिए। जब उनके 5 साल फिक्स थे, हमारा तो फिक्स मामला नहीं है कि हमें श्वास कब तक के लिए मिले हुए हैं। पता नहीं हमने 5 साल जीना, 10 साल जीना, 100 साल जीना, कि पता नहीं अभी बैठे बैठे पता नहीं चाय नाश्ता भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे ना मिला तो तुम्हें भी ना मिलने वाला। मामला सारा उल्ट पुलट हो जाए। नरेश जी कह गए हम तो बड़ी दूर से आए थे, पता मामला ही उलट गया। तो मैं तो 2 को विदा करे आया था, ये कैसे आज की तारीख में विदा हो गए। तो प्यारे, श्वासों का हमारा कुछ भी फिक्स नहीं है। उस राजा के 5 साल तो फिक्स थे, हमारा तो कुछ भी फिक्स नहीं है। सा अंदर गया, पता नहीं बाहर आना है कि नहीं आना। ये शरीर इतना क्षण भंगुर है, 1 सेकंड के अंदर। तो प्यारे, ज्यादा नहीं कहते हैं, इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा।